अच्छा, तो भाई यहाँ पर हम लोगों ने अभी अपना पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स की टाइप्स को पढ़ लिया कि हमारे पास किस तरीके से वेरिएबल की टाइप्स को चेक किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एचटीएमएल किस तरीके से की जाती है पीएचपी के अंदर, और पीएचपी के अंदर एचटीएमएल किस तरीके से की जाती है, हमने दोनों तरीके देख लिए हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है ना कुछ ऑपरेटर्स को पढ़ना बाकी है, ठीक है। अब ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी जावास्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले भाई हमारे पास होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ASSIGEMENT, ठीक है, असाइनमेंट, OPERATOR, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास होते हैं। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर भाई कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक होता है सिंगल इक्वल, एक हमारे पास होता है डबल इक्वल, ठीक है। नहीं, ट्रिपल इक्वल यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ सिंगल और डबल होता है, ठीक है। अब सिंगल इक्वल और डबल इक्वल देखे भाई हमारे पास दोनों की दोनों चीजें क्या कहलाती है, हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाती है, ठीक है। अब इसका तरीकेकार क्या होगा भाई, देखें हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है, राइट साइड को लेफ्ट साइड के क्या कर देगा, वो इक्वल करवा देगा, क्या करेगा, राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल करवा देगा। कैसे करवा देगा, जैसे कि भाई मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, किस नाम से डिक्लेयर कर दिया मैंने, नंबर वन नाम से, ठीक है। और नंबर वन नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या करवा लिया, अपना एक इंटीजर स्टोर करवा लिया है 5। और फिर मैंने क्या बोला कि भाई अब एक काम ये करो, इको कर दो, ठीक है। इको क्या कर दो, डॉलर नंबर वन नाम का वेरिएबल जो भी आप क्या करवा दो, उसको जरा मेरे को इको करवा के दिखाओ भाई हो क्या रहा है। तो अभी अभी आपको मैंने ये बात बताई कि इक्वल का साइन क्या काम करता है, हमारे पास राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल कर देता है, ठीक है। अगर अभी आप यहां पर आके अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो भाई यहां पर हमारे पास क्या आएगा, एज इट इज नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मेरे पास यहाँ पर जो है ना एक और वेरिएबल है, किस नाम से, नंबर टू नाम का, ठीक है। और नंबर टू के अंदर मेरे पास क्या स्टोर हुआ है, फोर स्टोर हुआ है, ठीक है। और एक वेरिएबल और बना हुआ है मेरे पास, किस नाम से, नंबर थ्री नाम का, ठीक है। और नंबर थ्री के अंदर मैंने स्टोर क्या करा हुआ है, 45 करा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास एक नंबर वन का वेरिएबल है, एक मेरे पास नंबर टू का वेरिएबल है, और एक मेरे पास नंबर थ्री का वेरिएबल है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आके नंबर थ्री अगर मैं प्रिंट करवा दूं तो भाई मुझे बताइएगा मेरे पास लिखा हुआ क्या आएगा, 45 लिखा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास 45 आ गया, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो है ना क्या आ जाता है, इस तरीके से मैंने बोल दिया कि नंबर थ्री क्या हो जाए, इक्वल हो जाए नंबर टू के साथ। तो मुझे बताएं कि भाई हमारे पास क्या होगा, क्या आएगा हमारे पास, एरर आएगा। मुझे बताएं अगर इस चीज को मैं प्रिंट आउट करवा दूं तो भाई हमारे पास आंसर क्या आने वाला है। वैसे तो ये हो जाएगा, जो नंबर 345 है ना, वो 4 बन जाएगा। क्या होगा बताएं। 4 प्रिंट होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, हमारे पास जो डेटा लिखा हुआ है आपकी दफा क्या लिखा हुआ है, हमारे पास फोर लिखा हुआ है, क्यों, अभी अभी हमने ये बात पढ़ी, हमारे पास जो ये इक्वल का साइन है ये क्या करता है, राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल कर देता है। अब लेफ्ट साइड में भले ही क्या स्टोर है, हमारे पास 45 स्टोर है, लेकिन राइट साइड जब हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी तो भाई राइट साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ था, फोर लिखा हुआ था, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास नंबर थ्री में भी क्या लिखा हुआ आ रहा है, फोर लिखा हुआ आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से कि आपने क्या करा, यहाँ पर आए और आपने क्या बोल दिया, डॉलर नंबर वन क्या कर दो हमारे पास, प्रिंट आउट कर दो। लेकिन उससे पहले पहले आपने ये भी बोल दिया कि हमारे पास जो नंबर वन था ना भाई, वो क्या हो जाता है हमारे पास, इक्वल हो जाता है किसके, नंबर टू नाम के वेरिएबल के, ठीक है, डॉलर नंबर टू। अब यहां पर अगर उसको मैं बोलूं भाई आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर नंबर वन को शो करवा दें, तो मुझे बताएं भाई मेरे पास यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, हम्म, फोर आना चाहिए, ठीक है। जैसे इसको मैंने रिफ्रेश करा, क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, फोर आ रहा है। और अगर मैं आपको ये बोल दूं भाई हमारे पास जो है ना यहाँ पर क्या आ जाता है, नंबर टू इक्वल हो जाता है किसके, हमारे पास डॉलर नंबर वन के साथ। तो मुझे बताएं अब की दफा अगर मैं नंबर वन को प्रिंट आउट करवाऊं तो भाई मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, फाइव आएगा, क्यों, क्योंकि भाई नंबर वन किसके इक्वल है, नंबर टू के, और नंबर टू में क्या है हमारे पास, फोर है। और नंबर टू खुद किसके इक्वल है हमारे पास, अगेन नंबर वन के। तो जो भी आपके पास असाइन हो रही है चीज, वो कौन सी वाली असाइन होती है, राइट साइड वाली, ठीक है। तो राइट साइड में भाई हमारे पास क्या स्टोर था, फाइव, तो क्या लिखा हुआ गया हमारे पास, फाइव ही लिखा हुआ गया। ये चीजें क्लियर है हम लोग को, ठीक है। इसी तरीके से भाई मेरे पास यहाँ पर जो है ना डबल इक्वल भी होता है। डबल इक्वल क्या करता है, लेफ्ट और राइट को दोनों को एक दूसरे के इक्वल करता है कि अगर, हाँ मतलब पहली वाली वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ट्रू और फॉल्स में आएगा। किस में आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा। कैसे आएगा भाई, यहां पर आए, यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई हमारे पास क्या कर दो, एक वेरिएबल बना दो किस नाम से, नंबर वन नाम का। नंबर वन में आपने क्या स्टोर कर दिया, फाइव। और आपने क्या करवा दिया, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नंबर टू नाम का, उसके अंदर आपने क्या करवा दिया, सिक्स करवा दिया, ठीक है। अब अगर आप यहां पर आके क्या कर दो, इको, इको के अंदर आपने क्या बोल दिया, डॉलर नंबर वन क्या हमारे पास इक्वल इक्वल है डॉलर नंबर टू नाम के वेरिएबल के साथ। अगर अभी आपको मैं यहां पर आके इसको रिफ्रेश करवाऊं तो भाई यहां पर जो ना हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं आया। अब क्यों लिखा हुआ नहीं आया, देखिए भाई पीएचपी के अंदर जो है ना फॉल्स नाम की चीज होती तो है लेकिन वो शो नहीं होती है, ठीक है। पीएचपी के अंदर आपके पास क्या होता है,
ट्रू तो लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन फॉल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। देखिए भाई हमारे पास बुलियन में क्या चीज होती है, दो चीजें होती हैं, जीरो और वन। ठीक है। अब अगर यहां पर आए, यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, फाइव लिख दिया। ठीक है, अब आप खुद देखें, नंबर वन और नंबर टू दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने इसको रिफ्रेश करा, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, वन लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि भाई अगर इसमें ट्रू है तो क्या लिखा हुआ आएगा, वन। लेकिन अगर फॉल्स है ना भाई, तो जीरो लिखा हुआ नहीं आएगा। मैं आपको फिर बता दूं, ये आप खुद देखें। आपने क्या करा, यहां पर आके आपने बोल दिया भाई हमारे पास क्या है, 50 है। ठीक है। अब अगर आप यहां पर आए, कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स हो गई। लेकिन यहां पर देखें फॉल्स ना हमारे पास यहां पर शो नहीं होता, मौजूद तो है वो, लेकिन वो आपके पास यहां पर जीरो का भी शो नहीं करवाएगा वो। ठीक है। अच्छा, यह हो गए हमारे पास हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि भाई हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपनी कंडीशन को चेक कर रहे हो। बिल्कुल इसकी जो रियल एग्जांपल है, आपके पास क्या होती है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है। जैसे कि भाई आपने क्या करा, यहां पर आ जाए डॉलर, आपने क्या बोल दिया, नेम। अभी जो नेम है, आप सपोज करो भाई आपकी जो है ना डेटाबेस के अंदर से आ रहा है। ठीक है, फिलहाल तो मैंने यहाँ पर क्या रखवाया है, अपना डमी रखवा दिया। ठीक है, लेकिन अगली दफा जब हम काम करेंगे अपनी डेटाबेस से डेटा मंगवाएंगे। लेकिन आप क्या करो, यहां पर आके बोल दो कि भाई हमारे पास क्या करो, चेक करो हमारे पास क्या है, डॉलर नेम नाम का जो भी वेरिएबल है, क्या वो हमारे पास इक्वल इक्वल है किसके, एडमिन के। अगर ऐसा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग इन करने की परमिशन दे दो उसको। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो क्या कर देना, उसको मना कर देना। ठीक है। अगर आप यहां पर आके इसको रिफ्रेश करो, क्या लिखा आ रहा है हमारे पास, फॉल्स आ रहा है। यानी कि भाई कंडीशन क्या है आपके पास, खराब है, गलत कंडीशन है। ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करवा दूं, इसको भी मैंने क्या करवा दिया, एडमिन करवा दिया। और यहां पर भी हम इसको किससे चेक करवा रहे हैं, एडमिन के चेक करवा रहे हैं। यानी कि भाई हमारे पास जो भी वेरिएबल है, क्या वो हमारे पास इस वाले नाम के इक्वल है या नहीं है। अगर ऐसा है तो भाई हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। और ट्रू के लिए हमेशा क्या शो हो जाता है हमारे पास, यहाँ पर वन शो हो जाता है। ठीक है। तो सिंगल इक्वल और डबल इक्वल दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है ना कुछ ऑपरेटर्स और भी आते हैं, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर। क्या आ जाता है हमारे पास, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं भाई, लॉजिकल, OPERATOR। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें हमारे पास जो साइन होते हैं कौन कौन से होता है आयशा, लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर, ग्रेटर देन लेस देन हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होता है। इसमें हमारे पास साइन होता है एंड और नॉट। ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास, हमारी क्या, हमारी लॉजिकल ऑपरेटर्स हो। ठीक है। अब ये तीनों की तीनों चीजें करती क्या, हम देखेंगे अगर आप लोगों ने कोई कंडीशंस चेक करवानी है, मैं कंडीशन की बात नहीं कर रहा, कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। यानी कि मल्टीपल चीजों का आपने क्या करना है, एक साथ चेक करवाना। ठीक है। तो उस सूरत में आपके पास क्या लग जाता है, आपका ये वाले ऑपरेटर्स लग जाता है। ठीक है, लेकिन इनको अगर आप डायरेक्टली काम करो तो भाई वही वाली बात, ट्रू और फॉल्स। ट्रू तो मुझे नजर आ रहा है वन, लेकिन फॉल्स भाई मेरे को नजर नहीं आता। तो आपके पास अगर कोई आंसर आपने चेक करना हो ना भाई, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या जाती है हमारी, ये क्या कहते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा उस स्टेटमेंट का हमारे पास भाई, उसको इफ और एल्स कहते हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट का नाम कंट्रोल स्टेटमेंट, हाँ कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारे पास हमारे इफ और एल्स आते हैं। ठीक है, हमारे पास हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स आ जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास हमारे स्विच केस आ जाते हैं। सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इफ भी है, एल्स भी है, लूप भी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि जावा बिल्कुल वैसे ही काम करे, कोई चीजें चेंज नहीं। भाई ये बातें नहीं करो। आप यहाँ पर देखें भाई, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर अपनी कंडीशंस को चेक करना है तो भाई आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर इफ का ब्लॉक आपने ओपन करा, और इफ का ब्लॉक कब चलता है, ये बात तो सबको क्लियर है ना भाई। अगर कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ठीक है, चलें एक काम ये करता हूं, अगर कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो क्या चलेगा हमारा, एस चलेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर आकर डायरेक्ट लिखवा दिया क्या, ट्रू। क्या लिखवा दिया यहाँ पर आकर मैंने, ट्रू। और ट्रू लिखने के बाद मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर आकर, इको। और इको में हमने क्या बोल देना यहाँ पर आकर, लॉगिन। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, इस तरीके से डेटा लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर हमारे पास हमारा ब्लॉक किसी वजह से ना चले, तो भाई हमारे पास क्या चलता था, हमारा एल्स। और एल्स में हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, इनवैलिड। बस इतना तक लिखवा लें यहाँ पे, इतना तक काम काफी होगा हमारा। अब मुझे बताएं कि जब इसको मैं शो करवाऊंगा तो भाई मेरे पास शो क्या होगा, लॉगिन शो होगा या फिर इनवैलिड शो होगा, लॉगिन। कैसे लॉगिन शो होगा भाई, आपने पहले ही उसको बता दी कि भाई आपके पास कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो याद रखिएगा इफ का ब्लॉक कब चलता है, जब कंडीशन ट्रू होती है। और अगर मैंने अपने इफ के अंदर आ गया और यहां पर आने के बाद मैंने क्या बोल दिया उसको, फॉल्स बोल दिया, तो भाई फॉल्स का मतलब क्या है,
कंडीशन नहीं चलाने वाला। और अगर फॉल्स आता है तो भाई हमेशा कौन सा ब्लॉक चलता है हमारा, एल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया हमारे पास, इनवैलिड। लेकिन अभी तो मैं खुद से लिख रहा हूं ना भाई, कंडीशन तो ट्रू और फॉल्स बाद में जाकर होती है। ठीक है, तो आप एक काम ये करो, यहाँ पर आ जाओ। और आपने क्या बोला हुआ है भाई, आपके पास जो है ना यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल बना हुआ है किस नाम से, मेल नाम का। और मेल के अंदर आपने क्या करा हुआ है, अपनी ईमेल को यहाँ पर लिखवाया हुआ है। ठीक है, @gmail.com, ये क्या हो गई, मेरी मेल हो गई। और इसी तरीके से भाई मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा पासवर्ड आ जाएगा। और पासवर्ड क्या है हमारे पास, हमारा 1 2 3 4 5, काफी है इतना। ठीक है, अब मुझे करना क्या है भाई, मेरे को अपने जरा इसके ब्लॉक के अंदर आना है। और यहां पर आने के बाद मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या करो, चेक करो जो भी हमारे पास हमारा वेरिएबल आ रहा है मेल नाम का, अगर वो हमारे पास क्या हो जाता है, इक्वल इक्वल हो जाता है किसके, हमारे किसी ना किसी नाम के। जैसे कि भाई हमारे पास जो लॉगिन मेल है वो क्या है हमारे पास, admin@gmail.com। अगर ऐसा हो जाता है, यानी कि हमारे पास जो भी वेरिएबल में डेटा लिखा हुआ है ना भाई, अगर वो इसके इक्वल हो जाता है, तभी आप क्या करना, उसको लॉगिन करने की परमिशन दे देना। अदरवाइज क्या कर देना, मना कर देना। अगर अभी मैं यहां पर आऊं, उसको पेज को रिफ्रेश करूं, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, इनवैलिड। वजह क्या है कि आपका यूजर की जो मेल है वो क्या हो रही है, गलत हो रही है, इससे वो मैच करनी चाहिए। आपने क्या करा, मैच नहीं करवाया, चले। अगर मैं यहां पर आकर उसको मैच करवा दूं, मैंने क्या बोल दिया, एडमिन। ठीक है, और अगर अब मैं यहां पर आकर इसको चेक करूं तो क्या लिखा आ जाता है मेरे पास, लॉगिन लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन बात सारी की सारी ये होती है हमारे पास कि देखें, सिर्फ और सिर्फ मेल थोड़ी चेक होती है हमारी, पासवर्ड भी क्या करना पड़ेगा मेरे को, साथ साथ चेक करना पड़ेगा। तो पासवर्ड्स को भी चेक करने के लिए भाई हमारे पास क्या होता है, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होता है हमारे पास, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर भाई हमारे पास तीन होते हैं, हमारे पास एक होता है एंड, एक होता है और, एंड नॉट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर देखिए, बात करेंगे हम अपने एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड एंड आप लोगों ने यहां पर आकर लिख दिया। और एंड लिखने के बाद आपने क्या बोल दिया, डॉलर। हमारे पास क्या एक और वेरिएबल था पासवर्ड नाम का, आप क्या करो, उसको भी चेक करो, क्या वो पासवर्ड हमारे पास इक्वल इक्वल हो जाता है किसके, 1 2 3 4 के। अगर क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, तभी क्या करना, आप उसको लॉगिन करने की परमिशन दे देना। अब अगर इसको मैं चेक करवाऊं तो मुझे बताएं, यूजर लॉगिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों, यहां पर देखें क्या लिखवा रहा है हमारे पास, इनवैलिड। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि भाई आपके पास ये वाली साइड भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। और आपके पास जो ये वाली साइड है वो भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल हो जाती है, मतलब मैच हो जाती है, तभी आपके पास कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। ठीक है, आप ये देखें, ईमेल मेरी क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो मेरा पासवर्ड था उसमें हमारे पास 1 नंबर की क्या थी, मिस्टेक थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 5 डाल दूं, अब जो कंडीशन है वो क्या आ चुकी है हमारे पास, ट्रू हो चुकी है। और कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या लिखा आ जाता है हमारे पास, लॉगिन। लेकिन अगर मैं यहां पर आके एंड की जगह पर लगा दूं और, तो और का मतलब क्या है, या तो ये सही हो तब भी चल जाएगा, या फिर हमारे पास पासवर्ड सही हो तब भी चला दूंगा मैं। ठीक है, और अगर दोनों सही हो तब भी क्या होगा, लॉगिन होगा। आप खुद देखें, अभी देखिए मेरा पासवर्ड भी बिल्कुल सही है, और मेरे पास मेरी जो ईमेल है वो भी बिल्कुल सही है। अगर मैं यहां पर आके उसको रिफ्रेश करता हूं, वो क्या बोलता है कि आप क्या हो, लॉगिन हो। लेकिन अगर पासवर्ड गलत हो जाता है, क्या हो जाता है, हमारा पासवर्ड गलत हो जाता है, तो आप यहां पर लॉगिन करो, मना कर रहा हूं आपको लॉगिन करने से, नहीं, वो बोलते हैं कि जाने दो। ये कौन बोल रहा है आपका, और ऑपरेटर बोल रहा है। लेकिन अगर और की जगह पर मैंने अगेन एंड एंड लगा दिया ना भाई, एंड आपको फौरन मना कर देगा। क्या बोल रहा है, इनवैलिड। एंड का मतलब क्या होता है, मतलब वो क्या कहते हैं, मल्टीपल कंडीशन चेक करता है एंड। वो क्या बोलता है कि अगर आपने एंड लगाए हुए तो जितनी कंडीशन आपने चेक करी है ना, वो सब सही होनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने और लगाया हुआ है, और क्या बोलता है, कोई एक, या तो ये सही हो जाए तब भी काम करूंगा मैं, या फिर ये सही हो जाए तब भी काम करूंगा मैं। और अगर दोनों ही खराब हो जाए, तब किसी सूरत में एंड आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, एंड का और का मतलब होता है कोई एक। आप यहां पे देखें, मेरे पास मेरी ईमेल क्या है, गलत है। लेकिन मेरा जो पासवर्ड था वो क्या था हमारे पास, बिल्कुल सही था। ठीक है, आप यहां पे देखें, वो आपको लॉगिन करने के लिए परमिशन दे देगा। ठीक है, अब यहां पर आके भाई देखें, हमारे पास एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो बात क्लियर हो गई। ठीक है, आखिर में बच जाता है हमारा नॉट ऑपरेटर। अब जो नॉट ऑपरेटर है भाई, हमारे पास बहुत ज्यादा रेयर केस में यूज होता है, लेकिन यूज होता है, ऐसा नहीं नहीं होता। नॉट का मतलब क्या होता है, उल्टा रखो, टू को वो फॉल्स उसको करो। उल्टा कर देगा। जैसे कि आपने यहां पर आए, यहां पर आके आपने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, डॉलर डेटा। ठीक है, और डेटा के अंदर आके मैंने क्या लिखा हुआ है, TRUE, ट्रू लिखा हुआ है। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, अपने इको में आया मैं। ठीक है, इको में आने के बाद मैंने क्या बोल दिया, डॉलर, क्या है हमारे पास वेरिएबल का नाम, डेटा। तो मुझे बताएं भाई मेरे पास, अच्छा अभी 1 मिनट रुकिएगा, क्या लिखा आएगा भाई मेरे पास फिलहाल के लिए, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ट्रू का मतलब क्या होता है, 1।
लेकिन अगर मैं यहां पर आगे ये वाला साइन डाल दूं एक्सक्लेमेशन का, तो भाई अब की दफा यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है? फॉल्स। यानी कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो वो क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे क्या करवाया हुआ है, कंडीशन को फॉल्स लिखवाया हुआ है, मैंने क्या लिखवा दिया? फॉल्स। ठीक है। और अगर आप लोगों ने अपने साइन लगाया हुआ है अपने वेरिएबल के साथ, तो भाई वो आपको क्या बोलता है? कंडीशन ट्रू है। ठीक है। तो ये जो केस है भाई हम यूज करेंगे आगे जाकर, ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको अब फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे आगे मत जाए इसको। जब कोई हम कोई रियल एग्जांपल करेंगे तब इसको मैं आपको यूज बताऊंगा। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास हो गए। इसके अलावा भाई हमारे पास हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन होता है। ठीक है, मतलब ये सारी की सारी चीजें हमारे पास हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम ये कर लें कि एक आपने वेरिएबल बनाया किस नाम से? एज नाम का। और उसके अंदर जो एज है ना भाई आपके पास कितनी आ रही है? 24 आ रही है। ठीक है। फिर आपने क्या बोला? इफ चेक करो। क्या चेक करो? हमारे पास हमारी जो भी एज नाम का वेरिएबल है, क्या है हमारे पास जो भी हमारा एज नाम का वेरिएबल है, अगर वो हमारे पास वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। किसके बड़ी हो जाती है? हमारे पास 30 के। अगर हमारी जो भी एज है 30 साल से क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो आपने क्या बोल देना है इसको? इको। और इको में क्या बोल दोगे? वेलकम बोल दोगे। ठीक है। और अगर हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए किसी वजह से, तो भाई हमारे पास इको में क्या लिखा हुआ आ जाएगा? इनवैलिड। ठीक है। अब अगर इसको मैं चला दूं तो मुझे बताएं कि मेरे पास वेलकम लिखा हुआ आएगा या फिर इनवैलिड लिखा हुआ आएगा? क्या लिखा हुआ आएगा? इनवैलिड लिखा हुआ आएगा। पता है वजह क्या है? आपकी जो एज थी वो कितनी थी? 23। और आप उसको चेक किसके जरिए करवाना चाह रहे हो? 30 के जरिए। यानी कि भाई अगर आपके पास यहां पर एज क्या हो जाए? 30 हो जाए, तो मुझे बताएं कि आंसर वेलकम आएगा इनवैलिड आएगा? वेलकम आएगा। अभी भी इनवैलिड आएगा भाई, वेलकम क्यों आएगा? मैंने बोला क्या होनी चाहिए हमारे पास? एज बड़ी होनी चाहिए 30 से। आपकी एज बड़ी थोड़ी है, तो बराबर है आपकी एज। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास? इनवैलिड आ रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करवा दूं, अपनी एज को ज्यादा करवा दूं, मैंने बोल दिया 31, तो मैंने यहां पर क्या चेक करा? आप ये चेक करो, जो भी हमारी एज है वो ज्यादा है किसके? 30 के। क्या ऐसा है या नहीं है? अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है भाई? मेरे को जो है ना यहाँ पर 31 लिखवाना ही नहीं है। क्या पता मेरे पास 30 ही लिखा हुआ आ रहा हूं? क्या पता मेरे पास 30 ही लिखा हुआ है? तो उस सूरत में आपने क्या करना है? ग्रेटर देन इक्वल। यानी कि वो ज्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। ठीक है। अगर ज्यादा हो तब भी आपके पास क्या आएगा? वेलकम आएगा। अगर बराबर होगा आपके पास तब भी क्या आएगा? वेलकम आएगा। ठीक है। आपने यहाँ पर आके रिफ्रेश करा, क्या लिखा हुआ गया हमारे पास? वेलकम ही लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। आपके पास कभी भी आपका फॉल्स नहीं चलेगा। फॉल्स कब चलेगा? जब आपका नंबर क्या हो जाए? एक नंबर भी अगर कम होगी ना, देखें 30 से 29 होता है, तो उस वक्त में हमारे पास क्या चलेगा? हमारा इनवैलिड चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर कोई मसला? अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है ना मल्टीपल कंडीशंस भी होती हैं। एल्स इफ कर लेंगे खुद ही। चलिए मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ कुछ। असाइनमेंट आपके क्या है कि आप लोगों ने जो है ना भाई स्टूडेंट की एक मार्कशीट बनानी है, वो आप लोगों ने पहले ही बनाई हुई है। स्टूडेंट की क्या करनी है? मार्कशीट बनानी है। ठीक है। 5 सब्जेक्ट आपके पास होंगे। अच्छा, इसमें डेटा भी फिलहाल यूजर से मत लिएगा, मैंने आपको लेना बताया नहीं है। आप सिंपल सिंपल क्या करो? वेरिएबल डिक्लेयर करो इंग्लिश नाम का, उसमें अपना कोई ना कोई नंबर डिक्लेयर कर दो। एक आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उर्दू नाम का, उसमें क्या आएगा? आपके पास कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। 5 सब्जेक्ट आपके पास हो जाएंगे। 5 के 5 सब्जेक्ट आपने क्या करें? सम करें। सम करने के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे? आपके ऑप्टेन मार्क्स। फिर आपने क्या निकालना है? परसेंटेज। निकाली हुई आप लोगों ने। परसेंटेज के बाद अब आपने निकालने हैं ग्रेड। ग्रेड निकालने के लिए आपने क्या यूज करना है? इफ और एल्स। अगर ग्रेड ए प्लस होगा तो क्या होगा हमारे पास? क्या कहते हैं, परसेंटेज अगर हमारी 90 से अबव या फिर 90 के इक्वल आती है तब आपने क्या करना है? ए प्लस। और अगर हमारे पास परसेंटेज 80 आती है तो बी ग्रेड, सी ग्रेड, ई ग्रेड, मतलब मल्टीपल कंडीशंस के लिए इफ, एल्सिफ, 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 और सबसे आखिर में क्या लगेगा हमारा? एल्स लगेगा। ठीक है। ये काम आप लोग मेरे को अगली क्लास में करके दिखाएंगे। दूसरा काम क्या है? आप लोग को मैंने एक पहले भी ये टास्क दिया हुआ है। ठीक है। वो क्या था? हमारे पास जैसे कि भाई एक वेरिएबल था ए इक्वल्स टू 10। ठीक है। एक मेरे पास वेरिएबल और था बी इक्वल्स टू 15। ये मैंने आप लोग को पहले भी काम करवाया हुआ है। ठीक है। मैं दोबारा से आपको काम करने के लिए दे रहा हूं। ये काम आप लोग मेरे को अभी क्लास में करके दोगे दोबारा। ठीक है। आपने करना क्या है कि जब मैं इसको करवाऊं इको, किसको करवा दूं? डॉलर
ए को। तो भाई मेरे पास यहाँ पर 15 लिखा होना चाहिए। अगर अभी मैं यहाँ पर अगर इसको रिफ्रेश करूं, क्या लिखा हुआ आ रहा है? 10। आपने इसके बीच में कोई ऐसी लॉजिक लगानी है कि भाई मेरे पास अगर मैं ए को प्रिंट करवाऊं 15 आ जाए, मैं बी को प्रिंट करवाऊं ए लिखा 10 लिखा हुआ आ जाए हमारे पास। इसके रूल जरा दोबारा। और इसके रूल्स क्या है कि भाई आपने जो है ना यहाँ पर अगर ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आपने क्या बोल दिया, $a+5, ये क्या है? मना है। ठीक है, पहला रूल। दूसरा क्या है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आपने क्या कर दिया, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सी नाम का, और उसको आपने बोल दिया 10 या फिर 5। ये भी भाई हमारे पास अलाउ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आपने प्लस नहीं करवाना किसी चीज को, आपने किसी चीज को माइनस नहीं करवाना। लेकिन आप ये कर सकते हो कि आपने क्या बोल दिया, $a क्या हो जाए, प्लस हो जाए $b के साथ। ये चीज हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बस आप ये काम कर सकते हो, ए को बी के साथ प्लस करवा सकते हो, ए को बी के साथ माइनस करवा सकते हो। कोई तीसरा नंबर आप नहीं लोगे, कोई तीसरा वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं करोगे। जो भी काम होगा इन दोनों के जरिए ही होगा। ठीक है ना? ए की वैल्यू प्रिंट है, बी का है, बी की वैल्यू तो एक है। हाँ, यानी कि आपके पास शुरू करें इस काम को, पिक्चर लेने किसी को इसकी। ये मुझे आप लोग अभी करके दिखाएंगे कैसे होगा ये, लॉजिक बनाए अपनी। ले ली पिक्चर, स्क्रीन को स्टॉप कर दूं मैं। सब किस चीज की? ये किस चीज की? भाई मेरे पास एक वेरिएबल है 10, एक वेरिएबल है 15। अगर मैं वहां पर बी लिखूं ना तो भाई मेरे पास 10 लिखा होना चाहिए, और अगर मैं ए लिखवाऊं तो मेरे पास 15 आना चाहिए। ठीक है, शुरू कर दें काम को।